महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु की कृपा और ये आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। अवतार दर्शन नामक पुस्तक का सहारा लेकर के इसमें परम आदरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने अवतार वाणी के मूल पद को अलग अलग धर्म ग्रंथों से व्याख्या करके उसका भावार्थ समझाया है। आज भी अवतार दर्शन नामक पुस्तक से ही मूल पद 162 इसका जो विवेचना डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने किया है, दास वह आपके समक्ष साझा कर रहा है। और इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी दास और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास सेवा सुमरन सत्संग करता हुआ अंतिम तोड़ सतगुरु के चरणों में जहाँ निभा पाए, वहीं आप सभी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर पाए, आप सभी का सेवा सत्कार कर पाए। हम इस अवतार वाणी के मूल पदों का सही मायने में धर्मशास्त्रों के अनुरूप इसका भावार्थ भी समझ पाएँ, इसी उद्देश्य के साथ यह पुस्तक लिखी है परमादरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने। तो दास उन्हीं चीज़ों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। मूल पद 162। सब तो बड़ा पाप ऐलो को जे प्रभ दर्शन पाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ऐलो को जे गुण जी भागाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको जे कर मान गवाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको जे कर शीस झुकाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको गुरु चरणी चित लाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको 10वां द्वारा पाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको मन नूजे समझाया नहीं। सब तो बड़ा पाप ये लोको पूरा गुरु जे ध्याया नहीं। सब तो बड़ा पुण्य है ये हो जिया दी कल्याण करे। कहे अवतार वो दानी बड़ा जो नाम भंडारा दान करे। हिंदी काव्यानुवाद। सबसे भारी पाप है लोगों जो प्रभु दर्शन पाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों जो जिह्वा गुण गाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों जो निज मान गंवाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों जो निज शीस झुकाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों गुरु चरणी चित लाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों 10वां द्वारा पाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों जो मन को समझाया नहीं। सबसे भारी पाप है लोगों पूरा गुरु जो ध्याया नहीं। सबसे बढ़कर पुण्य यही है जीवों का कल्याण करे। कहे अवतार व उत्तम दानी नाम की दौलत दान करे। अर्थ।
मानव शरीर प्राप्त करके भी प्रभु दर्शन से वंचित रहना, जिह्वा से हरि गुण गान न करना, अहंकार न त्यागना, संत के चरणों में नमस्कार न करना और संत के द्वारा सद्गुरु तक पहुंचकर श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक आत्मज्ञान के लिए प्रश्न न करना, 10वें द्वार निराकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त न करना और इसे प्राप्त करके अपने मन से इसका चिंतन न करना तथा ब्रह्म भाव से गुरु का ध्यान न करना संसार में सबसे भारी पाप कर्म है। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य यह है कि मानव स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अन्य जीवों का भी कल्याण करे। ब्रह्म ज्ञान का धन, नाम धन देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है। व्याख्या 1। सतगुरु के समक्ष विनम्रता और सेवा भाव से नमस्कार करके प्रभु दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य और ऐसा न करना सबसे बड़ा पाप है। जीव के मुक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, जो विशाल प्रभु के दर्शन करके इस प्रकार समाप्त हो जाता है जैसे विशाल पर्वत को देखकर ऊंट का घमंड चूर चूर हो जाता है। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझता रहे परंतु पर्वत को देखकर वह ऐसा नहीं समझ सकता। हमारे अहंकार का कारण जीव भाव भी प्रभु दर्शन से स्वमेव समाप्त हो जाता है और जीव भाव के साथ ही सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि संत गंगादास जी कहते हैं, जीव भाव रहता है जब लों, महा कष्ट सहता है तब लों। दूसरा, पूरा गुरु जी ध्याया नहीं। पूर्ण सतगुरु से ध्यान करना भी आवश्यक है। ध्यान करने के 2 अर्थ हैं। पहला तो यह कि सद्गुरु विग्रह शरीर को ही ब्रह्म मूर्ति जानकर अपनी आँखों से सदैव बसाए रखना। ध्यान करने का दूसरा अर्थ यह है कि गुरु ने जो ब्रह्म का ज्ञान दिया है उस पर स्वयं भी विचार करें। कबीर आदि संतों ने इसकी भी परम आवश्यकता बतलाते हुए कहा है कि सो ज्ञानी जो आप विचारे। जिज्ञासु को ध्यान के उपयुक्त दोनों अर्थ ग्रहण करके ही सद्गुरु की मूर्ति को भी मन में रखना होता है और गुरु के आदेश उपदेश का ध्यान करके पालन भी करना होता है। कहा भी है, गुरु गीता में लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तीसरा, मन्नू जे समझाया नहीं। गुरु के वचनों पर अपना मन विश्वास के साथ लगाकर बार बार माया से हटाना पड़ता है। ज्यों ज्यों ब्रह्म ज्ञान दृढ़ होता जाता है त्यों त्यों ही मन भी उसमें अधिक से अधिक संलग्न होता रहता है और यह कर्म चलते चलते जिज्ञासु का मन और मति समाप्त हो जाते हैं तथा गुरु की मति ही उसकी मति बन जाती है। इसे ही गुरुमति के नाम से अभिहित किया जाता है। वैसे तो शिष्य ज्ञान के समय ही अपना मन और मति उसे सौंप कर कहता है कि टेक माई विल एंड मेक इट थिन, अर्थात लो मेरी सारी मति, मेरी कोई इच्छा ना रहे, उसे तुम अपनी बना लो। महात्मा सूरदास भी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, गुरु के बचन सत्य कर मानहु, संत समागम कीजे, कृष्ण नाम जल बहो जाते है, तृष्णावंत हवे पीजे। अर्थात हे मेरे मन, कृष्ण नाम निराकार प्रभु से अपनी लौ लगा, गुरु वचन पर विश्वास करके सत्संग कर, हरि नाम जो तेरे चारों ओर जल की तरह शीतल करने वाला बह रहा है अथवा भरा पड़ा है, उसे प्यासा बनकर पीता रहेगा तो तेरा कल्याण होगा। चौथा, जियां दा कल्याण करे। ब्रह्म दर्शन के पश्चात सभी तो अपने रूप लगने लगते हैं, सभी में प्रभु विराजमान दिखाई देता है तो ज्ञानी सबके कल्याण की ही सोचता है। कबीर जी भी कहते हैं, घट घट में तेरा साईं रमत है, कटुक बचन मत बोल रे। किसी से भी वह बुरा नहीं बोलता और दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता है। यही भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। गुजराती संत नरसी जी के शब्दों में, वैष्णो जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे
कार्य करे तो ये मन अभिमान न आड़े रे। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। समझ कर सब जीवों की कल्याण कामना ज्ञानवान ही कर सकता है। पांचवा, वो दानी बड्डा। रुपया पैसा स्वर्ण आदि तो नाम का धन है, जबकि नाम धन काम का धन है। जो व्यक्ति इस नाम धन ब्रह्म ज्ञान को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को भी बांटता है, वही सबसे बड़ा दानी है। गीता 18:68 में कहा गया है कि जो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देगा, पराभक्ति द्वारा वह मुझ में ही प्रवेश करेगा, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। ऋग्वेद 9:7-8 और निरुक्त 2:4 में भी यह कहा गया है कि यदि तत्वेत्ता ब्रह्म ज्ञानी अनाधिकारियों को छोड़कर अधिकारियों में ही ब्रह्म ज्ञान का उपयोग करने वाले, देने वाले तथा कायिक वाचिक और मानसिक शुद्धि रखने वाले, सावधानी और अपरमादि को ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है, तो इससे विद्या निधि भी सुरक्षित रहती है और ब्रह्म ज्ञान के इस दान से कल्याण होता है। संत वाणी में भी कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान अति दुर्लभ धन है, अतः इसका दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है। विद्या बल धन रूप यश कुल सुत बनिता मान, सभी सुलभ संसार में दुर्लभ आत्म ज्ञान। नारायण बिन ज्ञान के पंडित पशु समान, तासों अति मूर्ख भलो जो सुमिरे भगवान। खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान, कहा अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से पशु मानव बन जाता है और दुखी भी सुखी हो जाता है। ऐसे नाम धन का दान करने वाले को ही युग पुरुष ने उत्तम दानी कहा है। साधारण आदमी तो ज्ञान के बिना सदैव बंधन में रहता ही है, परंतु दान प्रसाद आदि संत को भी कभी कभी फंसा देते हैं। मान लिया आ ने बा का प्रसाद किया और कोई दान दिया। आ ने यदि यह समझा कि मैंने यह कार्य किया है और बा ने भी यदि यही समझा कि मेरे लिए आ ने यह कार्य किया है, तो दोनों फंस गए, क्योंकि प्रभु को तो कर्ता किसी ने माना ही नहीं। यदि दोनों प्रभु सद्गुरु की कृपा का फल इसे माने तो बच जाते हैं, क्योंकि कोई ना कुछ दे सकता है ना ले सकता है जब तक इस प्रभु की कृपा ना हो, जिसके आदेश से सबके श्वास चल रहे हैं। इसलिए युग पुरुष ने इस पद में कहा है कि सबसे भारी पाप है लोगों जो निज मान गंवाया नहीं। मूल पद 171। हंसा दीनू रीस करे ते लुक लुक डड्डू खावीनू, अपने मुँह भौरा बनने गंदी थाते जावे तू। पाके केवल शेर दचोला शेर दा नाम रखावे तू, पर जद अपनी बोली बोले खोता फिर सदावे तू। पूरे गुरु दी सरणी आजा जे कुछ बनना चाहवे तू। कहे अवतार मिले ता पद भी जे अपना आप गंवावे तू। हिंदी काव्यानुवाद। हंसों जैसा स्वांग भरे पर में ढग छिप छिप खाए तू। अपने मुँह से भौरा बनता फिर क्यों मल पर जाए तू। खाल शेर की ओढ़ के अपना सिंह ही नाम रखाए तू। पर जब अपनी बोली बोले खर पहचाना जाए तू। पूरे गुरु की शरण में आजा जो कुछ बनना चाहे तू। कहे अवतार मिले तब पद भी यदि अपना आप गंवाए तू। अर्थ,
किसी मायासक्त भेषधारी साधु को संबोधित करते हुए महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि हे पाखंडी संत, हंस का स्वांग भर के भी तेरे कर्म बगुले के हैं जो छिप छिप कर मेढक खाता है। अर्थात संत का केवल भेष बना लिया है और छिप छिप कर आसक्ति पूर्वक माया का भोग करता है। अपने मुख से स्वयं अपनी प्रशंसा करके तो तू भंवरा संत बनता है, परंतु फूलों पर ब्रह्म में नहीं रमता और बार बार कौवे की तरह मल पूरित गंदगी पर जाता है, यानी माया में विलुप्त होता है। जैसे किसी गधे ने शेर की खाल ओढ़कर अपना नाम शेर ही रख लिया था, परंतु बोलता हुआ पहचाना गया कि गधा है, इसी प्रकार संत का भेष धारण किया हुआ तू भी अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। यदि तू सच्चा संत बनना चाहता है तो सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म की पहचान कर, तब तेरा अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट होगा और इसके बाद ही तू परम पद प्राप्त करके सच्चे संत बन सकेगा, अन्यथा नहीं। व्याख्या 1। यहाँ हंस और भंवरा ब्रह्मज्ञानी संत के प्रतीक सिंबल हैं और कौवा और बगुला कपटी और पाखंडी साधु के लिए प्रयुक्त हैं। संतों की वाणी में अधिकतर ये प्रयोग मिलते हैं। जैसे गंगादास जी कहते हैं, संत सदा मोती खाते हैं, नहीं तो लंघन कर जाते हैं। मानस में लिखा है, मज्जन फल पे कई तत्काला, काक हो ही पिकु बकहु मराला। अर्थात सत्संग की गंगा में स्नान करके बगुले हंस हो जाते हैं और कौवे कोयल बन जाते हैं। मानस में लिखा है, त्यहीं पर भरत बसहीं बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। अर्थात माया से भरी अयोध्या नगरी में भरत ऐसे निर्लिप्त होकर रहते हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। पाखंडी संतों के लिए इस प्रकार की चेतावनी अन्य संतों ने भी दी है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, पूरा सतगुर ना मिलिया रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहर कर घर घर मांगे भी। संत गंगादास जी लिखते हैं, ये तो सब भेखी बगले हैं, मेढकी मारा 60 पगले हैं, ये तो सब मिलके ठगले हैं, घर के हंसों के भेष को वहाँ पर न इनकी दर है, उड़ चल हंसा उस देश को जहाँ मान सरोवर सर है। अंतर कथा। एक गधे को कहीं से शेर की खाल मिल गई तो वह उसे ओढ़कर सिंह का नाटक करने लगा। वह खेतों में घुसकर फसल चर जाता था, परंतु भय के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन गधों को बोलता सुनकर वह भी बोलने लगा तो रखवालों ने पहचान लिया और पीट पीट कर उसका देहांत कर दिया, क्योंकि उनके खेतों का उसके द्वारा काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी प्रकार कपटी साधु भी पहचाना जाता है और कभी कभी इसी प्रकार ही उसकी भी पिटाई होती है। जैसे हनुमान जी ने काले नेमी की थी जो कपटी संत बना बैठा था। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अंत काल नहीं हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रामन राहु। अर्थात कपटी संत अंत में पहचाने ही जाते हैं, जैसे काल नेम रावण और राहु अपने को छिपा नहीं सके। मानस में और एक जगह पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी देखि सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे बचन सुधा समय सन अही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कपड़े रंगे हुए कपटी साधु को देखकर मूर्ख लोग ही उन्हें साधु समझते हैं, चतुर व्यक्ति कभी ऐसी भूल में नहीं पड़ते। देखो मोर, वाणी तो कितनी मधुर अमृत जैसी बोलता है, परंतु कर्म से इतना कठोर कि साबुत सांप को निकल जाता है। ऐसे ही भेषधारी संत भी प्रायः कपटी देखे जाते हैं। मूल पद 172। रे नर तेरा अस जहाँ बिच, कोई न साथी बेलिए, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेलिए। माता रो दी रे जानिए, चुकले जाना भाइया ने, मार दुहथड़ रोवे बहुटी, झूठियाँ हाल दुहाइयाँ ने।
तेरे कीते अमला बंदे नाल ही तेरे जानाए। कहीं अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना बाणाए। हिंदी काव्यानुवाद। रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी मिली है, तेरे साथ ना जाए कोई जानी जानी अकेली है। माता रोती रह जाएगी, भाई चलेंगे ले शमशान। मारे दुहतन रोए पत्नी, झूठी इस दुनिया को जान। तेरे किए कर्म ही बंदे संग में तेरे जाने हैं। कहीं अवतार प्रभु बिन झूठे सारे ताने बाने हैं। अर्थ, हे मानो, जिन मित्रों और संबंधियों पर तू घमंड करता है उनमें कोई भी इस संसार में तेरा साथी बनने वाला नहीं। जब तेरी मृत्यु होगी अर्थात तू इस संसार से जाएगा तो इनमें से कोई भी तेरे साथ जाने वाला नहीं। तन त्याग करके जीव को अकेला ही जाना पड़ता है। उस समय तेरी माता घर में रोती रह जाएगी और भाई शीघ्र ही तेरे शरीर को शमशान भूमि में ले जाएंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे। पत्नी भी माथा पीट कर रोएगी, परंतु असत्य जगत के इस असत्य कार्यों से तेरे भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। उस समय अंतिम काल में तेरे कर्म ही तेरे साथ जाएंगे। अवतार सिंह जी समझाते हैं कि परमात्मा के अलावा इस संसार का सभी ताना बाना विस्तार झूठ है, असत्य है। व्याख्या। इस पद में वाणीकार ने मृत्यु का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा है कि उस समय संबंधी, पारिवारिक जन आदि कोई भी जीव के साथ नहीं जाता। जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों, मन और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप सहित ही पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, अथवा ज्ञान भक्ति संपन्न कर्म किए हो तो मुक्त हो जाता है। अतः परिवार और संबंधियों के मोह में पड़कर कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो हमें भविष्य में मृत्यु के उपरांत दुखदायी हों। संसार के सारे रिश्ते नाते असत्य और कल्पित हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः अर्थनास्ति गृहनास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रत। अर्थात ना यहाँ माता है, ना पिता है, ना कोई किसी का साथी है और ना भाई। धन और घर भी नहीं, इन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं। अतः हे मानो, तू मोह की निद्रा से जागे और अपने स्वरूप तथा वास्तविक संबंधी को पहचान। जीव के एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाने का वर्णन अन्यत्र भी इसी प्रकार उपलब्ध है। गीता में लिखा है, शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्तु क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वास्यात्। यानी वायुगंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही जीव भी पहले शरीर से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अगले शरीर में ले जाता है। जीवात्मा द्वारा किए गए कर्म संस्कार रूप में मन के साथ ही दूसरे शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि कर्मों के संस्कार मन में ही होते हैं और मन प्रत्येक योनि में जीवात्मा के साथ रहता है। वेद में भी कहा गया है कि सब जंगम प्राणियों के हृदय में जीवात्मा का वास रहता है, जिसका मुख्य कर्म परमात्म दर्शन है। मन के साथ सब इंद्रियां सूक्ष्म रूप से पूर्ण विषय ग्राहक शक्ति के साथ जीवात्मा के साथ आती जाती रहती हैं। ऋग्वेद 6:9-5 में लिखा है, ध्रुवम ज्योतिर्तम दृश्ये कंग मनोज्विष्ठम पत्स पंतः विश्वे देवाः समनसः सकेतः एकम क्रतुम भी बेयंति साधु। मृत्यु का मार्मिक एवं वास्तविक वर्णन करते हुए संत वाणी की ये दो कुंडलियाँ भी उल्लेखनीय हैं।
आता ना उस वक्त पे दारा सुत धन काम। रुका कंठ घर के कहें अब तुम बोलो राम। अब तुम बोलो राम पति पत्नी हूँ तेरी। कैसे होगी गुजर एक बार बोलो मेरी। गंगादास उस वक्त कोई मार्ग पाता ना। नवदर हो गए बंद सांस पूरा आता ना। बोलो जो कुछ धरा हो कहीं आपका माल। मुझे बता दो सहज में आई गया अब काल। आई गया अब काल माल घर के बूझे हैं। जो साऊं थे सगे सोई दुश्मन सूझे हैं। गंगादास कहनार भेद तन धन का खोलो। अब क्यों साधो मौन पिया मुझसे तो बोलो। मूल पद 211। एक डली सोने दी लेके गहणे कई बनवा लइए। मुदरी छापा हारत कांटे मर्जी दे गढ़वा लइए। मुड़ के मुदरियाँ छापा हारा नूजे कर गलवा लइए। मुड़ सोने दा सोना हो जाए कितने रूप बटा लइए। एदा बंदा हिंदू मुस्लिम सिख दा भेष बना बैठा। कहीं अवतार असल बिच बंदा बाधो झगड़े पा बैठा। हिंदी काव्यानुवाद। स्वर्ण की एक डली से गहने भांति भांति के बनवा लो। चूड़ी हार नथनिया झुमके जो चाहो सो गढ़वा लो। भिन्न भिन्न ये जेवर सारे जब फिर से गलवाओगे। वैसे ही सोने की फिर से एक डली पा जाओगे। ऐसे ही रूप बनाए मानो हिंदू सिख ईसाई का। कहीं अवतार अज्ञान मूल का कारण बने लड़ाई का। अर्थ। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण भिन्न भिन्न आभूषणों की अलग अलग आकृतियां धारण करके वह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने लगता है और गलने पर फिर स्वर्ण बन जाता है, इसी प्रकार एक ही ब्रह्म पृथक पृथक नामों और रूपों के द्वारा अपने संकल्प द्वारा जगते के रूप में प्रकट हो जाता है। अथवा मनुष्य ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि की झूठी भिन्नता को सत्य समझकर एकता में अनेकता देखने लगा है। इस प्रकार ये अपने मूल स्वरूप परमात्मा की जानकारी न होने के कारण मानो एक दूसरे में अंतर समझने लगता है और वाद विवाद करने लगता है। व्याख्या। अवतार वाणी का यह पद वेदांत दर्शन की अद्वैतवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार स्वर्ण पहले भी स्वर्ण था, बाद में भी स्वर्ण होता है और बीच में भी वह यद्यप है स्वर्ण ही, तथापि उसमें आभूषण की मिथ्या कल्पना कर ली गई है। जेवर में तो स्वर्ण की सत्ता सदा रहती है, परंतु स्वर्ण में आभूषण की सत्ता नहीं। यदि आभूषण की बीच में कोई सत्ता दिखाई भी देती है तो वह व्यवहारिक सत्ता इंटरमीडिएट रियलिटी है, पारमार्थिक सत्ता परमानेंट रियलिटी नहीं। संत गंगादास जी लिखते हैं, कनक में मिथ्याभूषण जैसे, माटी में घट समझो तैसे, जगत भुना चेतन ने ऐसे, जा विधि वस्त्र सूत ने। अर्थात स्वर्ण में आभूषण की, मिट्टी में घड़े की, सूत में वस्त्र की जैसे मिथ्या कल्पना है, इसी प्रकार चेतन तत्वगत की मिथ्या कल्पना है। आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, यदि माति सदने कथा भरमान्य नाम रूप गुण विक्रियात्मनः, हेम सत्वमय विक्रियम सदा ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मिनी। अर्थात जो सदा सत्य है और स्वर्ण के समान निर्विकार है, तथापि भ्रमवश उसके विकार
चूड़ी हार झुमके आदि के समान अनेक रूप गुण नाम और विकारों में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। गीता में भी यही लिखा है, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, सभी वस्तुएं आरंभ में निराकार, बीच में थोड़े समय के लिए साकार और फिर अंत में भी निराकार ही हो जाती हैं, तब इनके लिए दुख क्या करना। कबीरदास जी कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिला, जैसा ता वैसा भया, आगे कहा न जा। ऋग्वेद में लिखा है, तमिद गर्म प्रथमम दग्र आयो, यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे, अजस्य नामा भवे कमर्पितम, यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तथस्थु। अर्थात सब पदार्थ उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म में थे, अतः अव्यक्त रूप में थे। विनाश के बाद ब्रह्म में लीन होने से भी अव्यक्त रहते हैं, केवल मध्य स्थिति में व्यक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है। मूल पद 212। चाहे पढ़ लो गीतानु भी, एहो गल समझांदिए, सर्वव्यापी रब नू जानो, एहो पई फरमांदिए। जे कर पढ़ लो गुरु ग्रंथ नू, एहो आक सुनांदा ए। इक ओंकार गुरु तो जानो, इको राह दिखलांदा ए। कुरान अंजिल चाय हो लिखिया, ईश्वर ही है लोको सत। कह अवतार मूर्खां अपनी, सोचाने को मत। हिंदी का व्यानुवाद। चाहे पढ़ लो गीता को भी, यही बात समझाती है। सर्वव्यापी हरि को जानो, या संदेश सुनाती है। गुरु ग्रंथ को भी यदि पढ़ लो, यही बोल सुनाता है। एक आकार गुरु से जानो, यही मार्ग दिखलाता है। कुरान अंजिल में यही लिखा है, ईश्वर ही है लोगों सत। मूर्ख कहें सब अपनी अपनी, सौ सयाने एक ही मत। अर्थ, चाहे गीता को भी पढ़कर देख लो, वह भी यही संदेश देती है कि सर्वव्यापी निराकार परमात्मा को ही सद्गुरु से जानना चाहिए। गुरु ग्रंथ में भी यही लिखा है कि एक ओंकार परमात्मा को पूरे गुरु की कृपा से जानना चाहिए। कुरान और अंजील का भी यही मत है कि एक ईश्वर ही सत्य और जानने योग्य है। सत्य पर आरूढ़ अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों का एक ही मत है, जबकि असत्य पर आरूढ़ मूर्खों के मत अलग अलग होते हैं। व्याख्या। उल्लेखनीय है कि यहाँ अलग अलग तथाकथित धर्मों अथवा संप्रदायों की प्रतिनिधि पुस्तकों का केंद्रीय भाव दिया गया है। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता अध्याय 4 श्लोक 34। त्वदिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात किसी तत्वदर्शी ज्ञानी सद्गुरु से नमस्कार, सेवा और प्रश्न करके परमात्मा को जानना चाहिए। सिखों का आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। अर्थात पूरे गुरु के मुखार बिंद से ज्ञानोपदेश सुनकर परमात्मा को निकट ही देखना, अनुभव करना चाहिए। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान सूरा 25:59। खुदा रहमान है तो उसके लिए सवाल करो, उससे जो खबर रखता है। और वहीं सूरा 58:11 में कहा गया है कि अल्लाह उन लोगों के दर्जे ऊंचे कर देगा जो तुम में से ईमान ले आए और जिन्हें ज्ञान प्रदान किया गया। अंजील मैथ्यू 7:7-8। आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सेक एंड यू शैल फाइंड, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asks
receiveth, and he that seek findeth, and to him that knock it shall be opened। अर्थात मांगोगे तो ज्ञान मिलेगा, तलाशोगे तो प्रभु को पाओगे, द्वार खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जिसने पूछा उसी ने प्रभु को पाया, जिसने द्वार खटखटाया उसी के लिए प्रभु का द्वार खुला। अथर्ववेद 9:4-19 में कहा गया है कि ब्राह्मणेम ऋषभ्य दत्वा वरीय कृणते मनः, अर्थात तत्वदर्शी महात्मा के उपदेश पर मन लगाकर उसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान युक्त बनाना चाहिए। मूर्खों के मतभेद और 100 सयाने एक मत का अर्थ यह है कि जैसे किसी कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी हों और गणित का एक प्रश्न अध्यापक द्वारा बोला जाए, मान लो वह प्रश्न 20 छात्रों का सही और 30 का गलत है, तो जिन 20 का ठीक है उनका उत्तर तो एक ही होगा, 100 सयाने एक मत, और जिनका गलत है उन सब के अलग अलग उत्तर होंगे। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी जिन्होंने सत्य धर्म को पकड़ा हुआ है उनका मत सभी ग्रंथों और सदशास्त्रों से मिल जाता है, और यदि कोई अलग अलग की बात करते हैं, मतभेद या वाद विवाद प्रकट करते हैं, तो समझना चाहिए उनका उत्तर गलत है, धर्म पंथ में वे भ्रमित हो गए हैं। अतः अन्य धर्म ग्रंथों का नाम लेकर अवतार वाणी में जो दावा किया गया है वह उन ग्रंथों के उपयुक्त उदाहरणों से स्वतः सिद्ध और वेदादि शास्त्रों से अनुमोदित है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों का यह ज्ञान महात्मा अवतार सिंह जी को आत्मिक शक्ति से ही प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कोई दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, और चूँकि वो समय के पैगंबर, समय के मुर्शद, समय के सद्गुरु थे, 3 लोक के मालिक थे, इसलिए उन्होंने अपने विवेक से, अपने आत्मिक ज्ञान से, अपने आत्मिक शक्ति से ही इस पवित्र अवतार वाणी की रचना की, जिसका एक ही एक पद, एक ही एक शब्द, एक ही एक लाइन धर्म ग्रंथों, पुराण, गीता, अंजील, पवित्र बाइबिल से मेल खाता है। जो बात गीता में लिखी है, जो बात पवित्र कुरान में लिखी है, पवित्र बाइबिल में लिखी है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, वही बात 100% अवतार वाणी में सहज और सरल शब्दों में लिखी है, जिससे एक आम जनमानस इसको पढ़ पाए और पढ़ करके इसे अपने अमली जीवन में ढाल पाए। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल, हे सच्चे पातशाह सद्गुरु माता, दया करो, कृपा करो कि हम सब अनजान हैं, नासमझ हैं, जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, आपके गुरसिख हैं, आपके भगत हैं। आप इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी गुरसिखों में, हम सभी भक्तों में बख्शो। हम सब आपके आदेशों और उपदेशों पर 100% चलते हुए, सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।